बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौसू बज़ाहिर बहुत सादा मगर इतना ही अहम है और बड़ा ही दिलचस्प है। वो क्या है कि अल्लाह को दिल से मानना। क्या आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में 99% लोग अल्लाह को दिल से नहीं मानते हैं। कि वो अगर अल्लाह को दिल से मानते हैं तो ये अगर आप बाज़ार में सौदा लेने जाते हैं मंडी में तो 1 किलो सेब में 1 पाव गले हुए सेब वो क्यों डाल देते हैं? उनको नहीं पता है कि वो हराम अपनी औलाद को खिला रहे हैं। अल्लाह ने हराम से मना की है। दफ्तरों में रिश्वत, हर कदम पर जुल्म, ज़्यादती, पुलिस की ज़्यादतियाँ, पटवार की ज़्यादतियाँ, सियासतदानों की ज़्यादतियाँ, हर किस्म के जो है इस साली ग्रुप हैं उनकी ज़्यादतियाँ, और आम लोगों की तो कोई बात नहीं है। लेकिन 98% आजकल के सूफ़ी जो सूफ़ी बने फिरते हैं मेरे जैसे, मैं भी उनमें शायद शामिल हूँगा, वो अल्लाह को दिल से नहीं मानते हैं। ये तकरीबन 98% है। इनके ज़हन में कदम कदम पर शकूक हैं, बस आंखें बंद करके चले जा रहे हैं। तो अब हमने इस चीज़ को देखना है कि ये क्या है। इशफाक अहमद साहब ने भी एक हज़रत बाबा नूर वाले के हवाले से एक बात की थी कि ये लोग अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। बात यह है कि अगर आप अल्लाह को दिल से माने तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि वो अपने अंदर से अल्लाह को नहीं मानते हैं। इसमें एक और बहुत बड़ा सवाल जो किया जाता है वो ये है कि अगर अल्लाह है, बड़ा ही सादा सवाल है लेकिन क्या है कि अगर अल्लाह होता तो फिर सारी दुनिया में इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, ये एथियोपिया एरिट्रिया में लोग भूखे मर रहे हैं तो ये क्यों होता? ये जो जुल्म ज़्यादती हर थर्ड वर्ल्ड के मुल्क में हो रही है, तो अल्लाह है तो फिर ये ज़्यादती क्यों हो रही है? इराक़ में बच्चे क्यों कत्ल हो रहे हैं? तो बात ये है कि ये बड़ा ही भोला सवाल है। अल्लाह डायरेक्ट, उसका जवाब ये है कि अल्लाह डायरेक्ट दुनिया को कंट्रोल नहीं करता। वो पीछे बैठा हमारी तारें हिला रहा है। उसने कानून बनाए हुए हैं। एक तरफ नेकी सच्चाई के कानून है, एक तरफ शैतानी कानून है। जिसने भी नेकी सच्चाई पर अमल किया उसने यहाँ भी फ़ायदा उठाया, अगली दुनिया में भी कामयाब रहा। जिसने शैतानी कानून पर अमल किया, वक्ती थोड़ा फ़ायदा उठाया, बाद में रोज़े जज़ा या हिंदू इसे कर्मा का असूल कहते हैं, उसके तहत उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। हम दुनिया में हर कदम पर यह सज़ा मिलती हुई देखते हैं। तो अगर अल्लाह की हिकमत यही है, जवाब मैं बाद में दूंगा कि अगर अल्लाह है तो वो कानून जो हैं उन्हीं के तहत अल्लाह उन कानूनों को तोड़ना पसंद नहीं करता। अल्लाह मुस्बिल असबाब है, चाहे तो इस दुनिया कौन कह कर तबाह भी कर दे जिस तरह से बनाई है। लेकिन चूँकि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने में इतनी हिकमत रखी है, इसी वजह से वो पर्दा गैब में रहता है कि अगर अल्लाह सामने आ जाता तो फिर सारी दुनिया ही मुसलमान हो जाती, फिर शैतान का कारखाना ही ख़त्म हो जाता। देखिए, मुखालफत दुनिया में तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मुखालफत ना हो तो तरक्की ना होती। अगर ताकतें ना होती, कुफ्र की ताकतें ना होती तो हक़ की ताकतें जो हैं वो सो जाती। जिस तरह वो शेर है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मुखालफत इन्हें जगाए रखती है और तरक्की पर मजबूर करती है। अब हम आएंगे जो देखेंगे कि हमें क्या क्या फ़ायदे हैं अल्लाह को मानने की। सबसे आखिर में वो चंद एक दलीलें मैं दूंगा, 3 दलीलें ऐसी हैं जो अल्लाह के होने की दलीलें होंगी। लेकिन पहले फ़ायदे क्या हैं? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें नफ्स का कंट्रोल हासिल होगा। इस्लाम नफ्स को मारने की बात नहीं करता, ये नफ्स का कंट्रोल हासिल करने की बात करता है।
और इसकी वजह से हम सारी उम्र, अगर हम नफ्स पे कंट्रोल ना करें तो हम सारी उम्र गद्दों की तरह भागते रहें, पैसे के पीछे, जिनसे मुखालफ के पीछे, शोहरत, पावर, तवज्जो लेना लोगों की, जवान बनना, पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके पीछे हम भागते रहेंगे। तो अल्लाह ने इनको समझा दिया है कि आपने सिर्फ जवान मर्द बनना है तो नेकी और तकवे के रास्ते में बने, अल्लाह के रास्ते में ये काम करें, बाकी सब दौड़ें इतनी रखें जितनी ज़रूरत है, जितनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। और नफ्स के कंट्रोल के बगैर आप रूहानियत में भी ऊंची तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया में तो आप शायद कर ही जाएंगे, लेकिन रूहानियत में आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद नंबर 2 है, पहला वो नफ्स का कंट्रोल, दूसरा है सही नीयत हासिल होगी। जब तक आदमी को पता ना हो अल्लाह है, हमारा दुनिया मकसद क्या है कि हमने जाकर रोज़े जज़ा को जवाब देना है हर एक अमल का, तो उस वक्त तक हमारी नीयत सही नहीं हो पाती। हम जो भी काम करते हैं हमने फ़ायदे की नीयत से, मतलब के लिए करते हैं, तो हमारी जो नीयत है वो अल्लाह का फ़ायदा, अल्लाह की दुनिया में बेहतरी करना, अल्लाह की दुनिया में अल्लाह की मखलूक से प्यार का पैगाम देना, जो कुरान पाक में पूरा मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा पैगाम दे कर गए हैं। तो इससे ही आपकी नीयत सही होगी अगर आप अल्लाह को दिल से मानते हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी जो इसके हक़ में दलील है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी से डर व खौफ का ख़ात्मा होगा। हमारी ज़िंदगी में हर कदम पर डर व खौफ है, हमें मौत का डर है, हमें गुर्बत का डर है, हमें शर्मिंदगी का डर है, हमें तन्हाई का डर है, हमें औलाद की नालायकी का डर है, हमें कानून का डर है, हमें जहन्नम का डर है, हमें इम्तिहान में नाकामी का डर है। हर कदम पर डर व खौफ है जो ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, इसकी लज्जत को ख़त्म कर देते हैं। और अल्लामा साहब के एक शेर है जो इसका बताया गया, वो एक सज्जा जिसे तू ग्रां समझते 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। तो उसे एक अल्लाह को मान कर 1000 सजदों से, कुफर की ताकतों को 1000 सजदों से आप बच जाएंगे। कुरान पाक में है जो अल्लाह से डरे, अल्लाह से हर मुश्किल से निकाले, और ऐसे ज़रिए ज़रूरी है जो उसके गुमाम ही ना हो, जो अल्लाह पे तकवा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। सूरह तलाक और 2 और 3 नंबर आयत। ये तीसरा हो गया। चौथा है कि जो आदमी अल्लाह को दिल से मान लेता है उससे ख़रीदा नहीं जा सकता। दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत है, किसी की कीमत पैसा है, किसी की कीमत जिनसे मुखालफ है, किसी की कीमत पावर है, लेकिन जो आदमी अल्लाह को दिल से मानता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। सारी दुनिया की दौलत उसे ख़रीदने के लिए काफ़ी नहीं है। तो वो जो इसे मानता है वो एक बड़ी अजीब सी चीज़ बन जाता है, यानी इसे ख़रीदा नहीं जा सकती। चौथी वजह थी। पांचवी थी, दुनिया में सबसे ऊंचे लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। इस्लाम में जो मंजिल है ईमान है, अल्लाह पे यकीन है, उसके बाद अपने खलीफत अल्लाह होने पे यकीन है, लेकिन ऊंचे लेवल का कॉन्फिडेंस और ऊंचे लेवल की ज़हानत के लिए ऊंचा किरदार चाहिए। और ऊंचे किरदार के साथ अल्लाह पर ईमान आपको एक बहुत मज़बूत और बहुत पावरफुल चीज़ बना देता है। तो आप इसको माने बगैर कभी भी आप सही मायनों में बुलंद किरदारी पर नहीं जाएंगे, सच्चाई पर खड़े नहीं होंगे, सच्चाई के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये आपको दीन और दीन की इबादत आप में रूहानियत को भी जगाती है। रूहानियत आपकी सबसे ऊंचे दर्जे की ज़हानत के लिए ज़रूरी है, और ऊंचे लेवल का कॉन्फिडेंस भी इसके बगैर नहीं आ जाता। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो आपकी ज़िंदगी की 98% मुश्किलात को फ़ेस करने के लिए सबसे बड़ा मददगार होता है, जिसे एतमाद ज़ात कहते हैं। ये हो गया पांचवा। छठा ये है कि खुशी और सुकून का असूल। देखिए दीन क्या है? दीन 10% ईमानियात इबादत हैं, अकीदा दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है, 90% इखलाक मामलात हैं।
साफ बात है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनते, अच्छा मुसलमान नहीं बना जा सकता, और सिर्फ से सिर्फ अच्छा इंसान ही खुश, कामयाब और पुरस्कून ज़िंदगी गुजारता है। क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छा दोस्त होता है, अच्छा इंसान ही अच्छा खामद या बीवी होता है, अच्छा बाप या अच्छा बेटा होता है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आपको कभी भी ये चीज़ें अच्छी नहीं वापस मिलेंगी। यही बंदा खुशी और सुकून में होता है। तो इसके बगैर आप कभी भी खुशी और सुकून नहीं पाएंगे। इसके बाद एक और 7वां जो पॉइंट है वो ये है कि दुनिया को इकट्ठा करने के लिए आपस में लोग लड़ कर मार रहे हैं मुख्तलिफ नज़रिए लेकर। कहीं कम्युनिज़म है, कहीं सोशलिज़म है, कहीं पे कैपिटलिज़म है, कहीं पे कोई और अजीब व गरीब मज़ाहिब वाले लोग हैं, कहीं पे तौमत चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है। लेकिन जो इस्लाम की तौहीद है वो वाहिद उम्मीद रह गई है, वरना ये दुनिया में आपस में लड़ कर मार जाएगी। दुनिया में शैतान की पूजा करने वाले मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम की जो तौहीद की छतरी है वो इतनी मुकम्मल है और इतनी खूबसूरत है कि बिलाखिर सारी दुनिया इसी के नीचे आएगी। इस्लाम का नज़रिया एक इतना मजबूत नज़रिया है कि कोई नज़रिया इसके आगे नहीं ठहर सकता। ठीक है, मुसलमानों ने मार खाई, लेकिन उसके पीछे 300-400 साल पहले सो जाना शामिल था। तो ये मैंने चंद एक दलीलें दी हैं, इनके अलावा मेरे पास बेशुमार दलीलें हैं, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखते हैं। अब हम आ जाते हैं उस बात पर कि अल्लाह के होने की जो मजबूत तरीन दलीलें हैं, वो मेरे पास 3 ऐसी दलीलें मौजूद हैं कि सबसे पहली दलील है कि दुनिया इतनी वसत है, दुनिया कायनात इतनी वसी है कि अगर कायनात के तमाम सितारों और सियारों को लिया जाए तो दुनिया उसके मुकाबले में इतनी छोटी होती है। जिस तरह पूरी दुनिया में इस पूरी कितनी बड़ी दुनिया है, यहाँ से अमेरिका का आखिर शायद 5000 मील दूर है, शायद 8000 मील है, बल्कि पूरी दुनिया अराउंड 24,000 मील पे मुहित है अगर इसके आसपास दायरा लगाया जाए। और एक छोटी सी इस पेंसिल की जो नोक है, इसके बराबर ज़मीन का साइज़ है, और ज़मीन कितनी बड़ी है। तो ज़मीन के मुकाबले में एक पेंसिल के बराबर कायनात इतनी वसी है। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो आपकी सारी गिनती उल्ट पुल्ट हो जाएगी कि ये सूरज हैं, ये अरबों सूरज मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसे मिल्की वे कहते हैं। उसके बाद ये ऐसे सैकड़ों बल्कि अरबों सूरज मिलकर ऐसे गैलेक्सीज मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं, और ऐसे अरबों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और सुपर क्लस्टर के बाद कुछ और हैं। तो आपकी गिनती बल्कि आपके ज़हन में उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो अल्लाह ने इतनी वसी दुनिया बनाई है, उसको बनाने में इतनी हिकमत है कि अगर हमारा ज़मीन इससे तकरीबन थोड़े ही फासले पर सूरज से दूर होती तो यहाँ ज़िंदगी ही ना होती। इसको इतनी होशियारी से बनाया गया है। तो ये आप, और इसको जो बनाने वाले हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है ज़मीनों और आसमानों में उसकी निशानियां हैं, इस तरह पॉइंट आउट किया गया है। तो पहला है कि कायनात की कितनी वुसअत है, इसे चलाने वाला कौन है। इसे चलाने के पीछे एक सिस्टम है कि ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है। नंबर 2, कुरान पाक ये एक ऐसा मौजज़ा है अल्लाह का कि ये साइंसी गलतियों से पाक है। बाइबल जो हज़रत ईसा देकर गए थे, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, उसके अंदर बहुत से लोग जो बाद में आए उन्होंने बहुत सी गलतियाँ शामिल की। मैं उन लोगों का नाम नहीं बताना चाहता, आपने सुने होंगे कि उसमें अजीबो-गरीब गलतियाँ थी। मसलन सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, इस किस्म की साइंसी गलतियाँ भी थी, और भी बहुत सी थी। गो साइंस एक मुकम्मल नहीं है, साइंस के सिर्फ 3% नज़रिए वाज़े हैं, बाकी 97% अंधेरे में खड़े हैं। हम कुरान को गो साइंस पर नहीं परख सकते, लेकिन साइंस के फ़िज़िक्स के बुनियादी कानून है, वाइब्रेशन के कानून है, ये कोई चंद एक कानून है, 4-5 हैं जो ज़रूरी है। तो ये आप इसमें कुरान को साइंस पर परखेंगे तो कल तक वो साइंस गलत साबित हो गई, तो आप कुरान को मत परखें, कुरान को आम दलील पर परखें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो
कुरान पाक में इतनी चीज़ें हैं और सारी दुनिया इसे गलत साबित करने में जो दैरियों की दुनिया है वो लगी हुई है कि इसमें से गलती निकाले, लेकिन आज तक कोई गलती नहीं निकाल सकते, आजकल की साइंस के हिसाब से भी और दलील के हिसाब से भी। और इसमें इतनी बारीकी है कि जितनी दफ़ा ज़मीन का ज़िक्र है उतनी बार आसमानों का ज़िक्र है, जितनी बार फरिश्तों का ज़िक्र है उतनी बार शैतान का ज़िक्र है। हर एक चीज़ का जोड़ा मौजूद है, जितनी बार ज़िंदगी का उतनी बार मौत का है। तो ये बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी परेशान हो जाता है कि अल्लाह ने किस तरह बनाई। मैं उस तफसील में नहीं जाता, वो आपको वीडियो पे मिल जाएगी। तो कुरान पाक एक ऐसा मौजज़ा है और कुरान पाक को पढ़कर बेशुमार साइंटिस्ट मुसलमान हुए आजकल के। जैसे माँ के पेट में बच्चे को कितना टाइम में लोथड़े से वो आगे बनता है, खून से लोथड़ा बनता है और ये होता है, टोटल साइंटिफिक है। जलना, खाल जलती है, नीचे तकलीफ़ एसाब नहीं होते। तो कितने और ऐसी चीज़ें हैं जो साइंसी तौर पर आप सामने आ रही हैं। तो ये साइंस कुरान पाक का एक बहुत बड़ा मौजज़ा, इसे आप पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करें। ये अपनी तफसीर खुद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा तफसीर वहाँ से लें, ना हो तो फिर सुन्नत रसूल में जाए, ना है तो हदीस सहीहा में जाएं। जो बेहतर है सही बुखारी तक रहें और आगे भी आप करें, लेकिन इसमें ज़्यादा कम गलतियाँ हैं। अब आगे चलें। तीसरा जो अहम सवाल है वो ये, कुरान के अलावा आप देखें कोई किताब भी मुकम्मल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, 1% हो, 2 हो, 20% हो, हर एक किताब में कुरान पाक के अलावा मौजूद है। नंबर 3 है जो दलील है कि पहली दलील हो गई थी दुनिया की वसअत, और ये दूसरी दलील हो कुरान पाक। तीसरी है ज़िंदगी कहाँ से आई है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि ज़िंदगी इतनी पेचीदा चीज़ है कि सारे साइंटिस्ट सर मार कर रह गए हैं कि ये ज़िंदगी शुरू कैसे होती है। ये एक सेल से शुरू होती है, लेकिन सेल वो बना ही नहीं सकते। उन्होंने हर तरफ से ज़ोर लगाया। मसलन आप ज़मीन से मरीख पर चले जाएं, उसमें सैकड़ों समुंदर ले आए, उन सब को हज़ारों साल उनको उबालते रहें, उनको आपस में मिक्स करते रहें, ज़िंदगी नहीं आएगी। ज़िंदगी इतनी टेक्निकल चीज़ है और ज़िंदगी इतनी पेचीदा है कि एक मक्खी जो है ना, जो एक बज़ाहिर हकीक सा है, इंसान के मुकाबले बिल्कुल हकीर सी चीज़ है। उसके बारे में एक किताब पढ़ा जिसमें लिखा हुआ था कि जितने इसके फंक्शन हैं, उसको बनाने के लिए अगर हमें मशीनें चाहिए तो इन गैलेक्सीज़ के बराबर मशीनें हमें ज़रूरत होगी एक मक्खी के फंक्शन पूरे करने के लिए। तो ये ज़िंदगी इतनी पेचीदा है। इंसान तो चले ये कहते हैं कि जरासीम से जानवर बने, आगे जानवर बड़े होकर, लेकिन ज़िंदगी कहाँ से आई। इंसान तो मच्छर का पर भी नहीं बना सका, ना कब बना सकेगा। तो सेल में ज़िंदगी देना ये अल्लाह ने ही ज़िंदगी दी थी। तो मैंने अपना काम यहाँ कर दिया है। जो आदमी अल्लाह को दिल से मान लेता है उसकी मिसाल कैसे होती है कि जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, वो आदमी बन जाता है। ना उसको कोई शेक कर सकता है, वो एक अजीब व गरीब हस्ती बन जाता है। तो अल्लाह को दिल से माने। अगर इस बारे में आपका कोई शक हो, कोई शुबा हो, तो मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबा दें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।